स्टडी विथ पी के जा में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग पढ़ेंगे रेलवे में पूछे हुए PYQ क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन का PDF लिंक दे दिए हैं। तो आज का टॉपिक कौन सा है? हीट एंड टेम्परेचर। देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? कौन सी सतही घटना है? वाष्पीयकरण। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समानता किस में है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम। इसमें से किस प्रकार का है? तो ये क्या होता है? सभी होता है क्या? सुचालक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के लिए तापमान सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? केल्विन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आपको 273 जोड़ना पड़ता है। अगर सी से केल्विन से सेल्सियस में, देखिए केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना पड़ेगा, के से सी में बदलना पड़ेगा, तो क्या होगा? 273 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझे? जैसे में यहाँ पर क्या है, के है, के कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पे। और सी कितना नंबर पर है? 3 आता है। तो ये क्या होता है? घटता है ना। उसी प्रकार से आप घटा दीजिए। केल्विन से अगर सेल्सियस में बढ़ेगा क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तापमान पर भी करता है, प्रकृति पर भी करता है, पृष्ठ तनाव के विस्तार पर भी करता है, उपरोक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक का कारण नहीं था इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका ऊष्मा प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर तरल एवं ठोस दोनों विद्यमान होते हैं? किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित होता है? किस पर होता है? एडवर्ड सेल्सियस पर। किस पर? एडवर्ड सेल्सियस पर कौन है? सेंटीग्रेड का नाम दिया गया है। सेंटीग्रेड किस पर दिया गया है? एडवर्ड सेल्सियस पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एवं उष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है? कौन सा है? थर्मिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? काफ़ी अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर कौन सा तापमान होता है? परम शून्य तापमान पर को दर्शाया जाता है 0 से 273 से कम। 0 से 273 के बीच में जो होता है उसे कहा जाता है परम शून्य तापमान। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तापमान का मात्रक नहीं है, तापमान का मात्रक कौन नहीं है? पास्कल जो है तापमान का मात्रक नहीं है। फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द्रव और गैसों में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है? ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है? संवहन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक कौन नहीं है? चीनी मिट्टी विद्युत का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? कक्षीय तापमान कितना होता है? 273 केल्विन होता है, केल्विन तापमान। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य रूप में पाया जाता है? मानव शरीर का तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करने के लिए होता है क्या? संवहनी संबंधी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म किस पर होता है? निम्न क्वथनांक पर होता है, उच्च क्रांतिक तापमान पर होता है, ऊष्मीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा पर होता है। इनमें से सभी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, एल्कोहल का क्वथनांक अगर है 78 डिग्री सेल्सियस तो उसका केल्विन में कितना होगा? केल्विन में कितना होगा? 251 केल्विन। ठीक है,
कितना है, क्वथनांक कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। इसका केल्विन में कितना होगा, तो 251 केल्विन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी धातु ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः क्या होता है, बढ़ने से। ऊष्मीय चालकता अगर बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है। कौन सा होता है ऊष्मारोधी, प्लास्टिक है, कागज है, कपास है, बेकेलेट है, यह क्या ऊष्मारोधी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन है। ऊष्मा का कुचालक होता है शीशा और पारा, ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है, किस पर होती है, -273 डिग्री केल्विन तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में किसकी फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। सेंटीग्रेड किसके फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। 0 डिग्री अगर सेंटीग्रेड है तो इसका फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन है, यही है शीशा और पारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का उसमें कुचालक है। उसमें कुचालक कौन सा है, लकड़ी है उसमें कुचालक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में पठन का समान दर्शाएगा। समान पठन किस पर दर्शाएगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर -40 डिग्री सेल्सियस पर समान दिखेगा। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े क्या करते हैं, जाड़े में गर्म रखते हैं। इसका कारण क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक के कारण, या क्या होता है, जाड़े में। चल नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग काला होता है, इसका कारण क्या होता है, काला होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है न्यूटन का तापमान का नियम के अनुसार कौन सा होगा, यहाँ पर होगा सी, राइट आंसर है सी नंबर, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने पर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले के क्वेश्चन, यहाँ पर सेल्सियस को कह रहा है केल्विन में। अगर सेल्सियस कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, सी होगा 3, केल्विन कितना पर होता है, 11 नंबर पे, ठीक। तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो अर्थात 273 से जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर सी से के अंदर पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक बिंदु। नेक्स्ट यहाँ पर है हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है एक्सपेंशन के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण समस्त तापमानों पर होता है। यहाँ पर है सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच के संबंध होता है, कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 32। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगा, यह द्रव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर गैस होगा। 257 पर 257 क्या होगा, गैस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। कौन सा सुचालक है, तो यहाँ पर तो तांबा है, ये सी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होता है, क्या होता है, वाष्पन होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। शून्य निरपेक्ष मान पर कब पहुंचता है, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, तब वह निरपेक्ष मान तक पहुंचता है। निरपेक्ष मान तक कब पहुंचता है, जब आणविक गति का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, लोहे की पटरियों के बीच छोटा अंतर छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि लोहा गर्मी में फैलता है। कारण सही है, ए के अनुसार सही है, आर सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन। देखिए क्वथनांक बिंदु में सेल्सियस कितना होगा, 273 केल्विन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, जब तापमान को क्या करते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव बदलना शुरू हो जाता है। द्रव बदलना शुरू क्या होता है, क्वथनांक पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि बर्फ तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा में अवशोषित हो जाता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है,
क्रायोजेनिक को दर्शाया जाता है। क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है? कम तापमान में। क्रायोजेनिक किसमें? कम तापमान में। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। राहत अनुभव क्यों होता है? पंखे की हवा से हमेशा पसीना तेजी से उष्मा बन करके उड़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो उसके कहा जाता है गलनांक बिंदु। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से वायु भट्टियों में होता है। वायु भट्टियों में होता है। क्या किसमें होता है? वायु भट्टियों में होता है। तापमान का अंतरण चालन, संवहन और विकिरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरण की गति होती है। ऊष्मा विकिरण की गति क्या होता है? प्रकाश के बराबर होता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदलती है, ठोस अवस्था तरल से ठोस अवस्था में जाती है, तो इसको क्या कहता है? हिमांक बिंदु। इसे क्या कहता है? हिमांक बिंदु में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? किस गति का? उष्मीकरण, वाष्पीकरण में के प्रक्रिया क्या होती है? बहुत धीमी होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया कहाँ पे होता है? पेड़ पौधों में होता है वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्मी सीधे संदर्भित नहीं होती है। किस में नहीं होते? थर्मल ऊर्जा का मापन में। गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन में संदर्भित नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में उष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। क्या होता है? उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या उष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किसकी करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? कब निकलेगा? जब तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तब निकलेगा। और क्या? आर्द्र हवा क्या होगा? आर्द्र होगा। हवा क्या होगा? आर्द्र होगा, तब निकलेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 62 नंबर, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों में क्या होगा? प्रत्यास्थ मान क्या होगी? घटेगी। ताप बढ़ने से, ताप अगर बढ़ेगा तो प्रत्यास्थ मान क्या होगी? घटेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत होता है कौन सा? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, ये पिक्चर दिया गया है, ये बता रहा है किस प्रकार की है, तो यहाँ पर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 65 नंबर को, ऊंचाई पर खाना देरी से क्यों पकता है? ऊंचाई पर खाने इसलिए देरी से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी कप किस विधि से ठंडा होती है? किस विधि से? नंबर चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण सभी द्वारा होता है जो ठंडा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, उष्मा विकिरण की गति होती है। उष्मा विकिरण की गति होती है प्रकाश के बराबर। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? चार्ल्स का नियम है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा तापक्रम का एक फलन होता है। क्या होता है? तापक्रम। गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होता है वे तापक्रम के फलन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसका नियम था? चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वथनांक से पूर्व ये उसको वाष्प में बदल दिया जाता है, उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उष्मा गति की किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है वे प्रथम नियम के अनुसार है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसके आधार पर है? प्रथम नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। कौन करता है नियंत्रित? तो तापमान भी करती है, आर्द्रता भी कर देते हैं, वायुवेग भी करती है। बाहर से 4 वस्तुएं पेंट किए गए हैं, ठीक है, जिसमें से गर्म कॉफ़ी डाली गई है, तो कौन सा सबसे पहले ठंडा हो जाएगी? कौन सबसे पहले किस रंग हो जाए? खुरदरा काला वाला क्या होगा? सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए। क्या करें? हथौड़ी को धूप में रखा जाता है तो वहाँ पर हत्था से ज़्यादा गर्म हो जाता है। कौन सा अधिक गर्म हो जाता है? लकड़ी से ज़्यादा गर्म कौन है? हत्था हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धातु की 4 गेंदों को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, कौन सबसे ज़्यादा गर्म होगा? तांबा वाला क्या होगा? सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं,
तो पारा का निम्नलिखित हिमांक कितना होगा? पारा का हिमांक कितना होगा? -39 डिग्री सेल्सियस। पारा का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम साधारण प्रयुक्त वाट मापी है कौन दिया थे? यह डायनेमो प्रकार की होती है। ये वाट मापी क्या होती है? डायनेमो प्रकार की होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। पानी का वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? उष्माशोषी परिवर्तन। याद रखें, BBI क्वेश्चन है ये। वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है? उष्माशोषी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के बीच जोड़ने पर वह छोटा स्थान छोड़ दिया जाता है, किसका कारण है? क्योंकि धातु गर्म होने पर क्या होता है? फैल जाती है। ये वाला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा। 2000 ग्राम क्या है? 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होती है। आवश्यक ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है? M गुने S गुने डेल्टा Q। अब यहाँ पे डेल्टा Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। देखिए यहाँ पे पुट करते हैं। M का मान कितना है? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम मल्टीप्लाई S का मान कितना हो जाएगा? S यहाँ पर होगा 1 ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डेल्टा Q इसको घटाओ, 50 में से 10 घटाओ तो कितना होगा? 40। अब यहाँ पर इसको हल करिएगा तो 2 है, ये 4 दूनी 8, 80,000 कैलोरी। राइट आंसर होगा ए। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा गति की शून्यवां नियम क्या है? शून्यवां नियम है जो तीसरी प्रणाली के द्वारा, डी नंबर राइट आंसर है। हाँ, उष्मा गति का शून्यवां नियम क्या होता है? शून्यवां नियम है जो दो प्रणाली, तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलित में होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचने के लिए क्या करते हैं? तो किसान बचने के लिए विशिष्ट उष्मा अधिक होती है भर देते। क्यों? क्योंकि देखो, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है वहाँ किसान अपने फसल को नुकसान से बचने के लिए खेतों में पानी भर देते। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात होता है। कब होता है? जब होता है हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम होता है। हिमांक से कम होता है तब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? चक्रवात से प्रस्तुत कब किया जाता है? जब चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। चारों ओर उच्च दाब होगा और निम्न में कम दाब होगा, तब उसे कहेंगे चक्रवात। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन सही है? जब जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो पहले घटता है फिर क्या होता है? बढ़ता है। पहले क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा क्या होती है? पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाती है। क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम, देखिएगा 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है ये, देखिएगा इसका सूत्र Q बराबर M गुने S गुने डेल्टा Q। तो M का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 1 किलो, तो 1 किलो को बदल दिया यहाँ पे 1000 में। S का वैल्यू हमेशा 1 होगा ही। यहाँ पे डेल्टा Q का मान कितना होगा? 80 में से 30 गया तो कितना होगा? 80 में से 30 50 होगा, तो इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 50 किलो आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। क्या होता है इसका? याद रखिएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर है ML T के पावर -2 Q के पावर -1। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस प्रकार के सीबेक इफेक्ट पर काम करता है थर्मोकपल थर्मामीटर? ठीक है,
थर्मामीटर किस पर, सीबेक इफेक्ट पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जो है उष्मा का परावर्तित कर देती है, उष्मा का क्या करता है, परावर्तन कर देता है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? एंट्रोपी की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? अधिकतम है। ब्रह्मांड के एंट्रोपी की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? अधिकतम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वह क्या होगा? बर्फ नहीं पिघलेगी। कब नहीं पिघलेगी? जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े, 0 डिग्री सेल्सियस के टुकड़े पर देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ का टुकड़ा है, उसको क्या किया गया? एक पानी के 0 डिग्री सेल्सियस पर दे दिया गया, तो क्या होगा भाई? कोई नहीं पिघलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम से, वही क्वेश्चन देखिए फिर इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें डायरेक्ट आंसर मारिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार की क्वेश्चन आए जब सम्मिलित अंतिम तापमान पूछेगा, सम्मिलित अंतिम तापमान पूछेगा तो राइट आंसर 0 डिग्री मारिएगा। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है वह उसे कहा जाता है विकिरण अवरक्त पाइरोमीटर। याद रखिएगा, विकिरण अवरक्त पाइरोमीटर, उसको बिना छुए ही, स्पर्श किए ही, बिना स्पर्श किए ही उसका मापन किया जाता है, क्या होता है? विकिरण अवरक्त पाइरोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर फिर से कह रहा है मिश्रित अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर यहाँ पर भी कह रहा है अंतिम तापमान कह रहा है यहाँ पर, तो इसका भी क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इस प्रकार से याद रखिएगा इस सबको। चलिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं। कब उबलते हैं? जब 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही उबलने शुरू हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ेगा, क्या होगा? दाब अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? गलनांक कम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? अस्थायी रूप से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊष्मागति की कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करते हैं? एंट्रोपी को कौन सा नियम? द्वितीय नियम। याद रखिएगा, एंट्रोपी को कौन सा नियम? द्वितीय नियम। एंट्रोपी को कौन सा नियम? द्वितीय नियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा 100 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, जो 5 मिनट में 50 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो तापमान 20 डिग्री पर उसका कितना मिनट में इसका तापमान 30 डिग्री हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत 100 नंबर, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दिए, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विकिरण पाइरोमीटर से किसका तापमान मापा जाता है? पाइरोमीटर में कितना तापमान मापा? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का मापा जाता है पाइरोमीटर में। किसका? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए ना। यहाँ पे बॉयल का नियम पूछेगा। बॉयल का नियम क्या होता है? भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी, क्या होता है? भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि थर्मल में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोका जाएगा? किस विधि द्वारा? संचारण और संवहन विधि द्वारा क्या किया जाएगा? उसको रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संग्रेषण क्या कहलाता है? उष्मा का संग्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसमें? ताप युग्म द्वारा। किसमें? उष्मीय ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसमें? ताप युग्म द्वारा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। तांबे को गर्म करिएगा तो उसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जो ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन केवल 3 नंबर दिखा रहा है, सही है। यहाँ पर लिखा है, एयर कंडीशन में उष्मा जो है कमरे के वायु से इवापोरेशन कॉइल से ली गई और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक गोल, एक घन, एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। उनमें से किसका शीघ्रता से ठंडा हो जाए? कौन सा ठंडा हो जाएगा जल्दी? वृत्ताकार प्लेट क्या हो जल्दी ठंडा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक
ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड क्या होगा, समान तापमान पर होगा, जब समान तापमान पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दाब व आयतन का गुणनफल। दाब या आयतन का गुणनफल जो होता है आंतरिक के योगफल के बराबर होता है। यह एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, यह P गुने भी बराबर P गुने भी तथा आंतरिक U के योग के बराबर होता है, प्लस U के बराबर होता है। ये कौन सा है, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व घट जाता है। पहाड़ों पर क्या होता है, तापमान 100 डिग्री से कम में भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ़ क्या होगा, यह पिघलती है, यह वही बना रहेगा। पीछे जस्ट क्वेश्चन देखे हुए हैं, वही बना रहेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से परे 1 ग्राम बर्फ़ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो 33.6 जूल। 1 ग्राम बर्फ़ के लिए कितना, 33.6 जूल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, कौन होगा, 27 डिग्री सेल्सियस होगा, 3 केल्विन के बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा D1 और D2 दोनों बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, इसका कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है, कौन ऊष्मारोधी नहीं है, तो एल्युमिनियम क्या ऊष्मारोधी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जमाव बिंदु को नीचा करने के लिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है उष्णता हीट से संबंधित भौतिकी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है तो बर्तन का भाप का दाब क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर स्थिर बनना रहेगा। क्या होता है, जब ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, ठीक, सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है, उसके बाद इसको रिक्त किया जाता है और फिर इसमें भाप छोड़ा जाए तो क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगी। ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का तात्पर्य है ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थिति वाष्प को 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है, तो 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर क्या होती है, आणविक गति विरुद्ध हो जाती है। आणविक गति क्या होती है, विरुद्ध हो जाती है। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, तब क्या होगा, दबाव क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर पर परिणाम होता है, क्या होता है, तापमान में। ऊष्मा प्रवाह में किसमें, तापमान में। निरपेक्ष शून्य ताप पर निरपेक्ष आणविक गति रुक जाती है, आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित में से किस अवस्था में उपयुक्त किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रबल वायु का उपयोग किया जाता है, फिर उच्च तापमान का उपयोग किया जाता है, फिर उष्ण शुष्क हवा का उपयोग किया जाता है, उच्च आर्द्रता का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए कपड़ा सुखाने में किसका, उच्च आर्द्रता का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है यह किसका आदर्श गैस का सूत्र बोल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आदर्श गैस का सूत्र क्या होगा, CV/CP × ΔT, CV/CP × ΔT। नेक्स्ट यहाँ पर ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाना ही बनाया जा सकता है, यह किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, B नंबर राइट होगा। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो अधिक तापमान वाली वस्तु ताप से कम लेकिन कम तापमान वाली वस्तु ताप से अधिक हो जाता है। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अधिक तापमान वाली वस्तु जो है वो ताप से कम लेकिन कम तापमान वाली वस्तु क्या होता है, अधिक हो जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियम तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखीय वक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? किसके कारण बना रहता है? चालन, विकिरण और संवहन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम से एक छेद है में कस कर लाना चाहती है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब क्या होगा? पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी। एक मैकेनिकल पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छिद्र है में कस दिया जाता है, तो अच्छी पकड़ कब बनाएगी? जब पीतल का प्लग क्या होगा? ठंडा होगा और स्टील की प्लग क्या होगी? गर्म होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 139 नंबर क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता जिसके निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जाता है, कब किया जाता है? गलनांक बिंदु पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ होती है? कन्याकुमारी में होती है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया कहलाती है कंडक्शन। 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए गैस का प्रेशर P है, यदि आयतन स्थिर कर दिया जाए तो 3P के लिए तापमान कितना हो जाएगा? 591 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मैदान की अपेक्षित रेगिस्तान की रात अधिकतम ठंडा होती है, क्यों? बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के लिए बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव के में घनीभूत होता है तो वे क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है। जब ऊष्मा गतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह होता है क्या? सममितीय। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। यह क्या करता है? ऊष्मा का निष्कासन। निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? किस मृत सागर में उच्चतम होता है? ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठोस के पिघलने के कारण इसका परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र क्या होता है? कम अवशोषित होते हैं, ताप का कम अवशोषण करता है। ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। ताप युग्म का आधार सिद्धांत क्या है? सीबेक इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, केल्विन सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन है 373 केल्विन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, F-32/9 बराबर C/5। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? वाष्प के द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। 1 ग्राम तापमान के लिए 1 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ऊष्मा का मात्रा क्या होनी चाहिए? यह क्या है? विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। किसे कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? परम शून्य। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? क्या होगा? -273 केल्विन सेल्सियस। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी जल बिंदु दिखते हैं, किस प्रकार के? वायु नमी के गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर के जल की बूंदियाँ घनीभूत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, तापमान के लिए मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सूत्र फिर से हम लिख देते हैं, क्या होगा? F-32 में कितना होगा? 9 = C/F। ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 152 नंबर, गैस को
गैस को समतापीय रूप से फैलाने पर क्या होता है, समतापीय रूप से फैलाने पर क्या होगा, इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कौन है, 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे को अनुपातित बढ़ाने से क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, एक थर्मामीटर बनाने में एक जैसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो, गर्म या ठंडा किया जाए तो समान परिवर्तन हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर है पिघलने पर ठोस सामान्यतया फैलता है, यह सही है। फिर है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, ये भी सही है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर ऊर्जा संपादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है, यह है तारों के अंदर होती है नाभिकीय अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धातु की एक वृत्ताकार मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस और पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसका कारण है वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 17 डिग्री सेल्सियस, इसका देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होते हैं किस प्रकार के, काला, ऊपर सफ़ेद और भीतर में काला, ऊपर सफ़ेद और भीतर में काला, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, लास्ट है ये क्वेश्चन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस से बदलने के लिए इसको किया जाता है, देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्लास।